नमः। हरे नमः। हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक नंबर 18 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यदा विनियतं चित्तम आत्मनेवावतिष्ठते निष्प्रहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। हम इसे धीरे धीरे बोलकर समझते हैं। यदा विनियतं चित्तम आत्मने एवावतिष्ठते निष्प्रहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। अब हम इसे फिर से गाते हैं। यदा विनियतं चित्तम आत्मनेवावतिष्ठते निष्प्रहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। अब हम देखते हैं भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में हमें क्या बता रहे हैं। जब योगी योगाभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है और अध्यात्म में स्थित हो जाता है, अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, तब वह योग में सुस्थिर कहा जाता है। हरे कृष्णा। चलिए अब हम प्रभु जी से इस श्लोक के बारे में अच्छे से समझते हैं। हरे कृष्णा जी। तो भगवान श्री कृष्ण ने योग की विधि बता दी, योग के संबंध में क्या ध्यान रखना है वह भी बता दिया। अब यहाँ से आरंभ होता है ऐसे योग करने का क्या लाभ है, और उससे पहले ये कब पता चलेगा कि हमें योग की सिद्धि प्राप्त हो गई है, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो इसके बारे में बताया कि यदा, जब क्या क्या होगा, विनियतम, अपने मन को वश में कर सकेंगे, और आत्मन्येव तिष्ठते, अपने आप को अपने अध्यात्म में स्थित हो जाते हैं, और निःस्पृह सर्व कामेभ्यो, सभी प्रकार की भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं। उस समय वह योग में स्थित कहलाता है। तो यह एक तरह का क्राइटेरिया है, एक तरह का टेस्ट है कि हमारे अंदर कैसी कैसी इच्छाएं आती है, और उसमें से कौन सी इच्छाएं भगवान की ओर है और कौन सी इच्छाएं अपने खुद के सुख के लिए है। और उसके अनुसार हम निर्धारित कर सकते हैं कि हमारी अभी जो योग का जो रास्ते में कहाँ तक पहुँचे हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो जब तो बहुत करते हैं पर मन में बहुत तरह की इच्छाएं हैं, तो इसका मतलब हो रहा है कि योग में आगे नहीं बढ़ रहे। तो पहले भगवान ने जब बोला था कि सभी योगी बने, तो सभी अपनी इच्छाओं पर ध्यान रखें कि कौन कौन सी इच्छाएं आ रही है जो हमको संसार में खींच रही है। बहुत सारे लोग अपने आँखों के सुखों के लिए भागते हैं, कोई अपने कानों के सुखों के लिए भागते हैं, कोई त्वचा के सुख के लिए भागते हैं, कोई नाक के सुख के लिए भागते हैं, कोई अपने मन के सुख के लिए भागते हैं। तो ये जितना संसार के भोगों की इच्छा करते हैं कि हमको ये प्राप्त हो जाए, हमको ये प्राप्त हो जाए, हमें दुख नहीं प्राप्त हो, हमें बीमारी नहीं हो, और जितनी इच्छाएं संसार की ओर है वो सब के सब हमको बांधती है, और ऐसे व्यक्ति योगी नहीं बन सकते। तो हम क्या करें, अपनी इच्छाओं को शुद्ध करना है। इच्छा करने का मना नहीं किया है, वो सारी इच्छाएं जो हमें संसार में बांधती है, उन इच्छाओं के प्रति हमें आगे बढ़ना है, उससे मुक्त होकर कार्य करना है। पर भगवान के संबंध में इच्छा करना बहुत आवश्यक है। जो जो इच्छाएं आपको भगवान की भक्ति में बढ़ावा देती है उसको आप अवश्य कीजिए।
और इस बात को बताते हुए प्रभुपाद जी बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं श्रीमद् भागवतम में महाराज अम्बरीश के बारे में। तो यहाँ पर महाराज अम्बरीश के चरित्र के बारे में बताया गया है। बहुत सारे सत्संग में अक्सर माताएं ज़्यादा होती है, जबकि ऐसा प्रावधान पहले नहीं था। परीक्षित महाराज स्वयं कथा सुनते हैं सुखदेव गोस्वामी से। तो घर के जो मुखिया है, घर के जो पुरुष सदस्य है, वो सारे उपदेशों में सर्वप्रथम थे। पर आजकल पूरा उल्टा हो गया। पति देव तो सो रहे हैं और माताएं जो है वो सुबह सुबह सत्संग करती है। पर हम जब शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि विशेषतया जो घर के मुखिया है वो सावधानी पूर्वक शास्त्रों का अध्ययन करते थे और इस वजह से वे घर को बहुत अच्छे तरीके से चला सकते थे। अभी जब घर के मुखिया को पता ही नहीं कि भी वास्तव में कैसे कार्य करना है, तो समय बहुत जगह गलत जगह में वेस्ट हो जाता है। तो जब महाराज अम्बरीश की कथा आती है तो पूरे जो ये जो पृथ्वी भूमंडल है उसके वो एक राजा है। इतने सारे कामकाज, एक घर को चलाने के लिए कितना परेशानी होती है, एक सिटी को चलाने के लिए कितनी तकलीफ होती है, एक राज्य को चलाने में, एक देश को चलाने में कितनी व्यवस्था करनी होती है। और यहाँ पर वर्णन आता है महाराज अम्बरीश का, जो पूरे भूमंडल के राजा हैं। इतने बिजी होते हुए भी वो क्या करते हैं, नियमित रूप से भगवान की भक्ति करते हैं। तो जब भगवान की भक्ति करते हैं तो संसार के कार्य अपने आप सही जगह पे आने लगते हैं। और वो कैसे भक्ति करते हैं, स वै मनः कृष्ण पादारविंद योर वंचासी वैकुंठ गुणानुवर्णने। मन को भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में लगाते थे, वाणी के द्वारा भगवान का गुणगान करते थे। करौ हरेर मंदिर मार्जनादीशु, अपने हाथों से भगवान श्री कृष्ण के मंदिर के सफाई करते थे, मार्जन करते थे, और साथ में पूरा राज्य भी अच्छे से चलाते थे। और इस तरह से पूरा शरीर भगवान की सेवा में लगाते हुए भी अपने संसार का सारा दायित्व, सारे कर्तव्य कर्म वे बहुत अच्छे से कर पाए। और यह शिक्षा हमें मिलती है कि हमें भी नियमित रूप से भगवान को समय देना है। सुबह सुबह आप 8 बजे तक अपने भगवान के नाम का जप कीजिए, बहुत सुंदर आप आरती कीजिए, तुलसी आरती कीजिए, नरसिम्हा आरती कीजिए, और भगवान का कीर्तन करते हुए अपना जो नाश्ता है वो ग्रहण कीजिए, और अपना जो व्यापार है, जो कार्यक्रम है, जो आप कामकाज करते हो उसको अच्छे से कीजिए। कोई तकलीफ नहीं। सुबह का समय आप भगवान को दीजिए, शाम को जब आप 8 साढ़े 8 बजे आ जाए तब भगवान को समय दीजिए। आप भगवत गीता का अध्ययन कीजिए, भागवतम का अध्ययन कीजिए। जो बड़े बड़े भक्त हैं उनके जो लेक्चर है उनको आप सुनिए। तो ऐसा नहीं है कि हम सारा काम काज छोड़ देते हैं और पूरा समय भक्ति में लगा रहे हैं। भगवान ने बोला युक्त आहार विहारस्य, सब कुछ व्यवस्थित करें। बाकी सब में तो व्यवस्था रखते हैं, पर भगवान की भक्ति में व्यवस्था नहीं रखते। वो सोचते जी समय मिलेगा तो करेंगे भगवान की भक्ति। ऐसे कार्य करोगे तो भगवान के कार्य जब नहीं करते तो संसार के कार्य भी उलझे हुए रहते हैं और समय बिल्कुल नहीं मिलेगा। बताया जाता है ब्रह्मांड भ्रमिते, बड़े बड़े लोग भटके हुए हैं और ब्रह्मा जी से लेकर चींटी तक सब के सब बिजी है, किसी के पास समय नहीं है। पर जब अब भगवान के लिए प्रयत्न करते हैं, थोड़ा भी प्रयत्न करते हैं, तो भगवान उसके लिए और व्यवस्था करते हैं।
तो यहाँ पर इस श्लोक के माध्यम से हमें पता चलता है महाराज अम्बरीश अपने पूरे शरीर की भगवान की सेवा में लगाते हुए भी अपने सारे कार्यकलाप बहुत अच्छे से करते थे। और पूरा शरीर का बताया कि कानों से भगवान की कथा सुनते थे, आँखों से भगवान के दर्शन करते थे और त्वचा से अन्य भक्तों को स्पर्श करने में, चरणों को स्पर्श करने में, गले मिलने में, उसमें उनका अपना भगवान की सेवा होती थी। और जीव को भगवान को जो प्रसाद अर्पण किया जाता है, भोग, उसको ग्रहण करने में लगाते थे। पूरा सब कुछ भगवान की सेवा में लगाते हुए भी संसार के कार्य बहुत अच्छे से करते थे। और इस श्लोक में एक बहुत अद्भुत बात आती है। और क्या आता है? इस श्लोक के अंत में आता है, कामम च दास्ये न तू काम काम यया यथा उत्तम श्लोक जनाश्रय रतिः। कि जब हम अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छाओं से जोड़ देते हैं, भगवान के चरणों से जोड़ देते हैं, तब हम वास्तविक रूप से इस संसार की कामनाओं से मुक्त हो सकते हैं। और यहाँ पर वर्णन आता है उत्तम श्लोक। उत्तम श्लोक का मतलब है भगवान श्री हरि। और जना मतलब भगवान श्री हरि के जना, भगवान श्री हरि के भक्त। और आश्रया मतलब या भगवान के आश्रय लीजिए या भगवान के भक्तों का आश्रय लीजिए। जब इस तरह से रति है, भगवान या भगवान के भक्तों में जब रति उत्पन्न होती है, अपनापन रहता है, तो हम स्वतः ही भगवान के प्रति इच्छाएं जागृत होती है। और भगवान के प्रति जब इच्छाएं जागृत होती है, तब संसार की इच्छाएं स्वतः ही कम होने लगती है। तो जो व्यक्ति सोचते हैं जी हमारे मन में तो बहुत सारी इच्छाएं हैं, तो सर्वप्रथम आप भगवान के भक्तों का संग कीजिए। भगवान के भक्तों के संग में रहेंगे तो भगवान के प्रति हमारी रुचि बढ़ेगी, हमारी इच्छाएं बढ़ेगी। अरे सब लोग भगवान के धाम को जाते हैं और तीर्थ यात्रा पे तरह तरह भगवान की लीला स्थली के दर्शन के लिए जाते हैं, चलो हम भी चलेंगे। तो ये इच्छा कब प्रकट होती है? जो वो अन्य भक्तों को देखते हैं कि अरे भक्त लोग तो वृंदावन जा रहे हैं, मथुरा जा रहे हैं, मायापुर जा रहे हैं, द्वारिका जा रहे हैं, बद्रीनाथ जा रहे हैं, तो मन में इच्छा आती है अरे हमें भी भगवान के धाम के दर्शन करने चाहिए। तो ये इच्छाएं कब प्रकट होती है? भगवान के भक्तों के संग में। तो इसलिए अगर हमें पूर्ण रूप से योगी बनना है तो हमें अपनी इच्छाओं को भगवान की ओर मोड़ना है। जैसी जैसी इच्छाएं करते हैं उसके अनुसार हम अपने आप को या तो बंधन में डालते हैं या बंधन से मुक्त हो जाते हैं। इच्छाओं को लेकर एक बहुत सुंदर वर्णन आता है वाल्मीकि रामायण में। वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है उत्तरकांड में कि रावण, कुंभकर्ण और विभीषण ये तीनों के तीनों तप करते हैं और 10,000 सालों की तपस्या के बाद ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। ब्रह्मा जी प्रकट हो जाते हैं और सबसे पहले रावण से पूछते हैं कि रावण तुम्हारी क्या इच्छा है? और रावण की सारी इच्छाएं वो सामने रख देता है कि मुझे अमर बनना है, मुझे कोई नहीं मार सके, मैं सर्वशक्तिशाली बन जाऊं। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं जी मैं अमरता का वरदान तो नहीं दूंगा, तुम्हें और कोई इच्छा हो तो वो मांग लो। अब वो सोचता है मैं कैसे ब्रह्मा जी को मूर्ख बनाऊं, और वो ऐसा वरदान मांगता है कि मैं इससे भी नहीं मरूं, इससे भी नहीं मरूं, मनुष्यों को छोड़ दीजिए, मनुष्य तो मेरा आहार है, मैं ऐसे ही खा जाऊंगा। तो मनुष्य आदि को छोड़कर बाकी बड़े बड़े सभी
यक्ष राक्ष ये किन्नर देवता बड़े बड़े जो शक्तिशाली योद्धाएं जो हुए उनसे मेरी मृत्यु नहीं हो। वो ये सोचता है कि देखो इसके द्वारा मैं अजय बन जाऊंगा और पूरे ब्रह्मांड पर शासन करूंगा। तो यहाँ पर इच्छा देखिए, रावण की क्या इच्छा है? दूसरों पर अत्याचार करने की इच्छा, खुद को बड़ा घोषित करने की इच्छा। और दूसरी ओर विभीषण को जब देखते हैं, विभीषण को भी ब्रह्मा जी पूछते हैं कि विभीषण तुमको क्या वरदान चाहिए, मैं सारा वरदान दूंगा। अब आप एक क्षण के लिए विचार कीजिए आंखें बंद करके कि भगवान श्री हरि या ब्रह्मा जी या भगवान शिव आपके सामने खड़े हैं और आपको बोले कि जो इच्छा हो मांग लो। और हमारे मन में क्या इच्छा आती है उससे पता चलता है कि हमारा स्तर क्या है, हम योग की कौन सी अवस्था तक पहुंचे हैं। और यहाँ पर विभीषण क्या बोलता है? इतना घोर तपस्या के बाद में जब ब्रह्मा जी आए हैं, अब विभीषण क्या मांग रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। विभीषण कहता है कि भगवान आप कृपा कीजिए, मेरा मन सदैव धर्म में लगे। और ब्रह्मा जी इतने प्रसन्न होते हैं, वह बोलते हैं कि सच में तुम धर्म के अनुकरण करने वाले हो, इसलिए मैं तुम्हें अमरता का वरदान देता हूँ। क्यों? क्योंकि जो धर्म के मार्ग में चलते हैं उनको भगवान श्री हरि की कृपा रहती है, और जब भगवान श्री हरि की कृपा जिन पे रहती है वे वास्तव में अमर होने के योग्य होते हैं। तो कितना बड़ा भेदभाव दिख रहा है ब्रह्मा जी का कि यहाँ तो रावण को बोला भाई मैं अमर नहीं बना सकता, और यहाँ पर विभीषण को बोलते हैं बिना उसके मांगे उसको अमरता का वरदान देते हैं। क्यों? क्योंकि वह धर्म के मार्ग पे चलते हैं। तो इसलिए जब हमारे मन में इच्छा उत्पन्न हो तो इच्छाओं पर ध्यान रखें कि हमारे मन में कौन कौन सी इच्छाएं उत्पन्न होती है, और याद करें कि ये इच्छा क्या हमें भगवान की ओर लेके जाएगी या नहीं लेके जाएगी। जब देखते हैं अरे इतना गंदगी है मन के अंदर, तरह तरह के विचार आते हैं, पड़ोस में ऐसा हो जाए उसके ऐसा हो जाए, 100 बुरे बुरे विचार आते हैं जी, क्या करें? कोई बात नहीं जी, जहाँ से हैं वहीं से आरंभ करना है। तो सर्वप्रथम हमें भगवान के भक्तों के संग में रहना है, और भगवान के भक्तों के संग में जब कथा सुनते हैं तो स्वतः ही हमारी इच्छाओं में बदलाव आता है। और बदलाव नहीं आ रहा है इसका मतलब हम विनम्र नहीं बने। विनम्र का मतलब क्या होता है? विनम्र का मतलब होता है हमारी गलत धारणाओं को त्याग करके शास्त्र के अनुसार जो धारणा है, शास्त्र के अनुसार जो ज्ञान है उसको धारण करने की चेष्टा करना। बहुत सारे लोग बोलते जी हमको बहुत ज्ञान है जी, सारा शास्त्र पढ़ा हुआ है हमने, हमको और मत ज्ञान दीजिए। हाँ प्रभु जी आप बोलते रहिए जी, बोलते रहिए, आपकी बातें बस मैं सुन रहा हूं पर अमल नहीं करूंगा। ऐसे व्यक्तियों की इच्छाओं में परिवर्तन आना बहुत कठिन है। पर जब विनम्र होकर हम अपने कानों को खुला करते हैं, अपने हृदय को खुला रखते हैं कि भगवान कुछ बोल रहे हैं, भक्तों के माध्यम से, प्रभुपाद जी के माध्यम से मैं किस तरह से बदलाव लेके आऊं। और जब इस तरह का प्रयत्न करते हैं बदलाव लाने का, तब हम अपने भक्ति का जो लाभ है वो हमको प्राप्त होता है। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हरे नमः।